जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद अजीत में। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं 26 अक्टूबर के उन सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में जो आपकी आने वाली किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा क्योंकि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, निम्न में से किस दिन जम्मू कश्मीर विलय दिवस मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस दिन जम्मू कश्मीर विलय दिवस मनाया जाता है। तो याद रखिएगा 26 अक्टूबर को। कब मनाता है? 26 अक्टूबर को मनाया जाता है। उसके अतिरिक्त साथियों, यदि हम बात करें अक्टूबर महीने के उन सभी महत्वपूर्ण दिवस के बारे में जो आपकी आने वाली किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिल सकती हैं, तो याद रखिएगा 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है, 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस, 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है, 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके अतिरिक्त यदि हम बात करें 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है, 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है, 23 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हिंद तेंदुआ दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये सभी महत्वपूर्ण दिवस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि अक्टूबर माह से कोई भी महत्वपूर्ण दिवस पूछाता है तो इन्हीं में से आने वाला है। तो इन सबको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोचीन शिपयार्ड द्वारा नौसेना को सौंपा गया भारत के पहले स्वदेशी एंटी सबमरीन पोत का नाम क्या है। तो याद रखिएगा माहे नाम है। क्या नाम है? माहे नाम है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कार्तिक नारायण को किस कंपनी में मुख्य उत्पाद अधिकारी नियुक्त किया गया है। तो साथियों देखिए, जितने भी हाल फिलहाल में महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई होती हैं वो अक्सर एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। तो आप इसको याद रखिएगा कि हाल ही में कार्तिक नारायण को किस कंपनी में मुख्य उत्पाद अधिकारी नियुक्त किया गया है। तो गूगल क्लाउड में। किस कंपनी में? गूगल क्लाउड में। उसके अतिरिक्त साथियों, कुछ महत्वपूर्ण यदि नियुक्तियों की हम बात कर लें तो इन्हें आप याद रखिएगा जिन्हें हमने पिछली कक्षा में पढ़ा हुआ है कि दिल्ली का नया चीफ सेक्रेटरी राजीव वर्मा को नियुक्त किया गया है। वीरेंद्र वत्स एनसीसी के महानिदेशक का पदभार संभाले हैं। ऋषि सुनक माइक्रोसॉफ्ट और एंथ्रोपिक के एडवाइज़र बने हैं। खालिद अल एनानी को यूनेस्को का अगला महानिदेशक नियुक्त किया गया है। कल्याण कुमार को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है। तो ये सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं जिनको आप याद रखिएगा। तो साथियों, क्वेश्चन का लेवल आपसे लोग को देख के पता चल रहा होगा कि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। तो वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आपसे लोग को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक का क्या नाम है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है क्योंकि यह जो कि भारत के वैज्ञानिकों के द्वारा विकसित पहली जो कि स्वदेशी एंटीबायोटिक है जिसका नाम है नेफ्रीथ्रोमाइसिन। क्या नाम है? नेफ्रीथ्रोमाइसिन नाम है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से हाल ही में किस देश ने कफाला प्रणाली को समाप्त कर दिया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इनमें से किस देश ने जो कि कफाला प्रणाली को समाप्त कर दिया गया है। तो सऊदी अरब ने समाप्त किया है। अब यहाँ बात करें ये कफाला प्रणाली होती क्या है। तो शायद आपसे लोग को पता होगा कि जो भी लोग जो कि भारत से या फिर किसी भी देश से सऊदी अरब जैसे गल्फ कंट्री में यदि जाते हैं तो वहाँ पे वो जो कि एक कपिल के अंडर में काम करते हैं। जो कपिल होता है वो जो कि उनका पासपोर्ट वीज़ा सब कुछ जो कि रख लेता है और उसके बाद से वो जो काम करता है वो करना पड़ता है। तो वही था कफाला प्रणाली जिसको अब सऊदी अरब ने समाप्त कर दिया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अब बात आई है सऊदी अरब की। तो सऊदी अरब से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर याद रखिएगा कि भारत ने सऊदी अरब की
फार्मादेन के साथ 5 साल का डीएपी उर्वरक समझौता किया है। सऊदी अरब ने ट्यूरिस्ट नामक एक वैश्विक मंच ग्लोबल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। सऊदी अरब ने भारत पाकिस्तान सहित 14 देशों पर वीज़ा बैन लगाया है। ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम 2027 का आयोजन रियाद में किया जाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस जनजाति से संबंधित बाथो धर्म को जनगणना के लिए अलग कोड दिया गया है? तो याद रखिएगा, बोडो। किस जनजाति को? बोडो जनजाति से संबंधित बाथो धर्म को जनगणना के लिए अलग कोड दिया गया है। वो कौन है? बोडो जनजाति है। तो जनजाति संबंधित करंट अफेयर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से वैश्विक निवेश जोखिम और लचीलापन सूचकांक 2025 में भारत की कौन सी रैंक मिली है? बात करें साथियों इंपॉर्टेंट इंडेक्स की, जो हाल फिलहाल में जारी किया गया है, जिससे आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन 100% देखने को मिलने वाला है, जिसमें से ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि निम्न में से वैश्विक निवेश जोखिम और लचीलापन सूचकांक 2025 में भारत को 155वीं रैंक मिली है। कौन सी रैंक मिली है? 155वीं रैंक मिली है। उसके अतिरिक्त साथियों महत्वपूर्ण सूचकांक 2025 की बात करें, जिसमें भारत का स्थान क्या है, तो याद रखिएगा, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत को 85वां स्थान मिला है। वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत को 102वां स्थान मिला है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में भारत को 118वां स्थान मिला है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत को 151वां स्थान मिला है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत को 10वां स्थान मिला है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इंडेक्स हैं, जिनको आप याद रखिएगा, आने वाले किसी न किसी एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रूस के अबू सुफियान खारखारोव के साथ किस भारतीय को ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो सबीर हसन को। किसे सम्मानित किया गया है? सबीर हसन को सम्मानित किया गया है। उसके अतिरिक्त साथियों पुरस्कार और सम्मान 2025 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर की बात कर लें, जो हाल फिलहाल में दी गई हैं। तो याद रखिएगा, विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 डॉक्टर मारियांगेला हंगरिया को मिला है। 34वां सरस्वती सम्मान 2025 की बात करें तो भद्रेश दास को मिला है। संगीत कला निधि पुरस्कार 2025 की बात करें तो आर.के. श्री कुमार को मिला है। स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2025 की बात करें तो गुंटर ब्लासेल को मिला है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आते हैं, याद रखिएगा। तो साथियों वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आप सभी लोग को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पहलवान विश्वजीत मोरे ने सर्बिया में आयोजित अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो याद रखिएगा, ब्रांज मेडल यानी कि कांस्य पदक जीता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य ने कोच्चि में वाइपिन और फोर्ट कोच्चि को जोड़ने के लिए पानी के नीचे सुरंग बनाने की योजना शुरू की है? तो केरल राज्य ने। किस राज्य ने? केरल राज्य ने। यदि बात आ गई केरल राज्य की, तो केरल राज्य से संबंधित कुछ करंट अफेयर्स याद रखिएगा कि केरल पर्यटन को सबसे आकर्षक सोशल मीडिया अभियान के लिए पाटा गोल्ड अवार्ड 2025 मिला है। केरल भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य घोषित किया गया है। केरल में मीठे पानी की केकड़ा प्रजातियों की खोज हुई है। 11वें मालाबार नदी महोत्सव का आयोजन जो कि केरल में हुआ है। तो यह केरल राज्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं, जिनको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा सौर्य वन का उद्घाटन किया गया है? तो याद रखिएगा, राजस्थान राज्य में। किस राज्य में? राजस्थान राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से एशियाई युवा खेल 2025 में कबड्डी में महिला और पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है?
तो याद रखिएगा, हमारे प्यारे भारत देश ने जीता है। किसने जीता है? हमारे प्यारे भारत देश ने जीता है। अब बात आई भारत की, तो भारत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की यदि बात करें तो भारत ने विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ वैश्विक भूखमरी से निपटने के लिए समझौता किया है। ओपन एआई ने 2025 में भारत में अपना पहला कार्यालय खोलने की घोषणा की है। भारत में कुल रामसर साइट की जो कि संख्या 93 हो गई है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइबर सिक्योरिटी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस महीने को राष्ट्रीय साइबर सिक्योरिटी जागरूकता माह के रूप में मनाया जाता है? तो अक्टूबर माह को। किस माह को? अक्टूबर माह को। और लास्ट क्वेश्चन साथियों, हाल ही में भारतीय विज्ञापन जगत के जनक पीयूष पांडे का 70 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो देखिए साथियों, जो भी नेता अभिनेता हों उन्हें जो जिस भी सम्मान से सम्मानित किया गया होता है, जैसे पद्मश्री, भारत रत्न हो या पद्म भूषण हो, इससे यदि सम्मानित हुए हैं और वो उनका यदि निधन हो जाता है तो उनसे करंट अफेयर में क्वेश्चन जरूर पूछाता है। तो याद रखिएगा, उन्हें पद्मश्री जो कि सन 2016 में मिला था। तो साथियों, ये रहे 26 अक्टूबर के वे सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आपकी आने वाली किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।